होत्रा का सवाल गौरांग यूट्यूब से आया है। CDSL में खरीदारी कर रही हैं और अगले 3 साल तक रुकना चाहती हैं। 1238 50 जी गौरांग। कविता देखिए, क्षेत्र अच्छा है शेयर बाजार से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो अच्छा तो लगना ही चाहिए। और हमारी सोच और विचारधारा में क्षेत्र पर टिप्पणी करूंगा, क्योंकि CDSL पर फिलहाल कवरेज नहीं है। एक कंपनी है जो भी सर्विसेज से जुड़ी हुई शेयर बाजार है, उसकी हमारी कवरेज है, वो है कैंप्स। जहां तक शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार और इस क्षेत्र का सवाल है, देखिए मैं जो टिप्पणी मैंने रक्षा क्षेत्र के लिए की थी कविता, उसी प्रकार से या उसी स्तर पर अगर आपका ये अनुमान है कि भारतीय शेयर बाजार 3 साल 5 साल या आने वाले कुछ सालों तक अच्छा कामकाज करेगा, तो स्वाभाविक है कविता कि शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां भी अच्छा कामकाज करेगी। फिर वो शायद उदाहरण के तौर पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हो, सर्विसेज प्रोवाइडर हो, या फिर इंटरमीडिएटरीज। खाली एक ही है, बहुत सारी छोटी मझौली कंपनियां भी इस क्षेत्र में, उससे थोड़ा आपको सावधान रहने की मैं राय दूंगा। जो सक्षम मजबूत कंपनियां हैं उसमें आपको बिल्कुल जाकर के निवेश करते हैं। और CDSL के लिए एक टेलविंड या फिर एक अच्छा सकारात्मक बात यह भी है कि ये बातें सुनने में आई कि NSDL का भी IPO बहुत जल्द आएगा, तो ये भी एक सकारात्मक वो कहीं ना कहीं स्टॉक को सपोर्ट करती हुई, इस क्षेत्र को सपोर्ट करती हुई। समय कम है हमारे पास चैंपियन, और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपके लिए लेकर आते हैं ऑप्शंस में कमाई का मौका। और हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं। हमें ज़रा बताइए कि ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी। और बाजार में हम देख रहे हैं कि एक रिकवरी तो नजर आई थी, लेकिन अब फिर से बाजार जो है वो ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ। तो पहले तो बाजार पर राय दीजिए, फिर अपनी कॉल बताइए। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। बिल्कुल मार्केट अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है कंपेयर टू निफ्टी में। हालांकि लोअर साइड में सपोर्ट्स आज के ट्रेडिंग सेशंस में अभी भी इंटैक्ट है। हायर साइड से जरूर हमने कुछ एक मोमेंटम, जो आज का इंट्राडे का जो मोमेंटम था वो फिजल आउट होता हुआ देखा है। बट लोअर साइड में मुझे लग रहा है 27,700 के जो सपोर्ट्स हैं, वो जब तक सपोर्ट्स इंटैक्ट हैं, बायस जो है वो पॉजिटिव साइड की रखने चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज पर फोकस करना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी एक अच्छे गेंस होल्ड कर रही है। करीब 170-180 पॉइंट्स तक अप साइड मोमेंटम अभी भी होल्ड होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे आज इंट्राडे के लिए 55,470 का एक इंपॉर्टेंट लेवल एज एन सपोर्ट बना हुआ है। मुझे लगता है 55,470 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा, पूरी पॉसिबिलिटीज रहेगी ऑन दी हायर साइड में 56,200, 56,500 तक के लेवल्स को चेज करने की। मार्केट की ओवरऑल अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव साइड में है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनती है जब तक सपोर्ट्स होल्ड कर रहे हैं तब तक के लिए। अब बात करते हैं हम आज के लिए स्टॉक ऑप्शंस की। एंड आज ऑटो सेक्टर्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम है। मोस्टली सारे स्टॉक्स जो है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। सो ऑटो सेक्टर से ही स्टॉक चूज किया है M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसका डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले एक रिवर्सल मूव अटेम्प्ट किया था स्टॉक ने। करीब 100 DMS के एक अच्छे सपोर्ट्स लिए थे और उसके बाद में एक रिबाउंड हमने स्टॉक के अंदर आता हुआ देखा था। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से जो है वो थोड़ा सा एक साइडवेज मोमेंटम था, बट आज अगेन अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ स्टॉक में नजर आ रहा है। एंड साथ ही साथ में कुछ वॉल्यूम्स फर्दर आज इंट्राडे में इनिशिएट होते हुए नजर आया। मुझे लग रहा है एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम M&M में कमिंग डेज में कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। उसी को नजर में रखते हुए 3100 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाय करने की सलाह रहेगी। इसका प्रीमियम अराउंड 32-35 के आसपास में चल रहा है। सो करंट मार्केट प्राइस से वन एंट्री ली जा सकती है। स्टॉप लॉस 13 रुपए का रहेगा और अपसाइड में जो टारगेट्स है वो करीब 73 रुपए तक के लिए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसका लॉट साइज 175 का है। सो मैक्सिमम लॉस होने की पॉसिबिलिटीज स्टॉप लॉस के केस में वो करीब 3,850 की रहेगी। वहीं अगर ये अपना टारगेट हिट करता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट 6,650 रुपए तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, शुक्रिया करेंगे सचिन आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो M&M ऑटो पॉकेट्स की तरफ से 3100 की कॉल आपको खरीदनी है 35 के प्रीमियम पे। लक्ष्य 73 का, स्टॉप लॉस यहां पर 13 रुपए का। अधिकतम मुनाफा जो है वो 6,650 तक का नजर आ सकता है और नुकसान की बात करें तो 3850 तक का हो सकता है। लेकिन यहां पर सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी ध्यान में रखिए। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क बहुत है, जोखिम बहुत है, इसलिए सोच समझकर अपनी रणनीति आगे बढ़ाइए और वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की जो सलाह है वो जरूर अमल में लाइए।